हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल वेब ट्रैक्स। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीएचपी। तो पीएचपी क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो पीएचपी क्या है? पीएचपी इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग डायनामिक वेब पेजेस। पीएचपी का यूज करके हम लोग डायनामिक वेब डेवलपमेंट, डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं। और PHP was originally created by Rasmus Rudolph in 1994। तो PHP में देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है कि PHP जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम या कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, उस प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए बोला जाता है PHP इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और PHP क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। PHP is a programming language. It is mainly used for scripting, as it can be very easy embedded in HTML for building website. PHP is mainly used for web development। इसका मतलब ये है कि PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और PHP को जब हम यूज करते हैं तो HTML के साथ हम लोग इम्बेड करते हैं। मतलब HTML के साथ PHP को इम्बेड करते हैं। उसके बाद वेबसाइट को हम डेवलप करते हैं। ठीक है। और लिखा भी गया है PHP इज मेनली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात किया। और तो यहाँ पे हमें एक सर्वर की ज़रूरत होगी। सर्वर क्या है कि बेसिकली अगर आप ब्राउज़र में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे जैम्प। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जैम्प डाउनलोड। तो यहाँ पे देखो वर्जन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको। तो आप यहाँ पे आपका यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसको सेटअप करना होता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। आप जैम्प या वैम्प कोई भी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। इसके बाद हमने ऑलरेडी अपने लैपटॉप में कर रखा है। तो यहाँ पे लिखते हैं जैम्प कंट्रोल पैनल, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें दिखाई देता है यहाँ पे अपाची माइस्क्ल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं किसको, अपाची एंड माइस्क्ल को। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। जैसे स्टार्ट होगा तो हमें ग्रीन दिखने लगेगा, इसका मतलब हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो हमने किस ड्राइव में इंस्टॉल किया था जैम्प को? तो हमने सी ड्राइव के अंदर हमने इंस्टॉल किया था। तो वहाँ पर जब भी जिस ड्राइव में अगर आप इंस्टॉल करेंगे उस ड्राइव में जाएंगे। उसके बाद आपको एक जैम्प नाम का फोल्डर मिलेगा। उस जैम्प फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी फाइलें आपको दिखाई देंगी। बट आपको जाना है htdocs वाले फोल्डर के अंदर जाना है। htdocs फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो हमने एक फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पे PHP के नाम से। ठीक है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं फोल्डर का। ठीक है। तो हमने एक PHP के नाम से हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है। इस फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो जब ओपन किया तो यहाँ पे देखो हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है। तो अगर हमें सर्वर जब स्टार्ट है तो हमें इस फाइल को रन करना होगा। तो रन करने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा लोकल होस्ट स्लैश। अब हमारे पास फोल्डर डायरेक्टरी हमने किस नाम से फोल्डर क्रिएट किया था यहाँ पे
PHP के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया था, तो हमने यहाँ PHP कर देंगे। तो अभी देखो हमारा डायरेक्टरी ये होगा, बट इसके अंदर भी कोई भी फाइल यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमारे पास वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो हम आते हैं अपने यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं यहाँ पे। जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करूंगा, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर पर क्लिक करके हम अपने सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जैम्प नाम के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे हमें मिलेगा htdocs। इस htdocs के अंदर हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था जिसका नाम था PHP। तो इस PHP फोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट फोल्डर। तो ये क्या होगा, हमारे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पे हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। तो हम पीछे वाले सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को क्लोज कर देते हैं और इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। और PHP का अब यहाँ जैसे हमने बताया कि PHP के अंदर यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कोई भी एक फाइल क्रिएट करना होगा। अभी इसका नाम दे देते हैं, जैसे कोई भी नाम देते हैं। इसका नाम देता हूँ 1.php। PHP का जो एक्सटेंशन होता है .php होता है। तो हमने इस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट किया 1.php के नाम से, तो हमने यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक फाइल आ गई जिसके अंदर लिखा है 1.php। अभी इस फाइल के अंदर हमने कुछ भी लिखा नहीं है यहाँ पे। तो जब भी PHP स्टार्ट करते हैं तो PHP का स्टार्टिंग टैग होता है PHP, हमें लिखना होता है, ये स्टार्टिंग टैग होता है, और इसके बाद ये हमारा क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम कुछ भी अपने मैसेज को देखना चाहते हैं कि अगर हम 1.php फाइल को रन करें, एग्जीक्यूट करें, तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक इको फंक्शन होता है, इको स्टेटमेंट होता है। जैसे हमने यहाँ सिंगल क्विट्स या डबल क्विट्स के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे लिखते हैं वेलकम टू डिजिटल वेब ट्रैक। यहाँ पे हमने सेमी कॉलन दे दिया। सेमी कॉलन से मतलब ये होता है कि हमारा लाइन एग्जीक्यूशन कोड यहाँ पे हमारी लाइन एंड हो गई है। ठीक है, तो हमने जैसे इको एक स्टेटमेंट होता है, जो कुछ हम अपने डिस्प्ले पे आउटपुट देखना चाहते हैं उसके लिए हमें इको का यूज करना होता है। तो जैसे हमने यहाँ ब्राउजर पे आएंगे, ब्राउजर को यहाँ रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास यहाँ देखो 1.php के नाम से एक पेज को हमने सेव किया था। अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास आउटपुट देखने को मिलेगा कि वेलकम टू डिजिटल वेब ट्रैक। ओके, ठीक है। तो बेसिकली जो हमने यहाँ पे आपको बताया कि जब भी कोई PHP के फाइल को एग्जीक्यूट करना होगा या रन करना होगा, उसके लिए हमें एक फाइल क्रिएट करना होगा। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, 123 कुछ कोई भी नाम दे सकते हैं, abcd.php। एक्सटेंशन .php होगा यहाँ पे, तो हमने एक्सटेंशन दे दिया। अब PHP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, और PHP क्या है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका फुल फॉर्म है। और ये PHP क्या है, ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स इन द सेंस कि मतलब कि इसका कोड इजी टू यूज है, नेट पे आप कहीं भी सर्च करेंगे कहीं भी, तो इसकी बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी आपको, वहां से सोर्स कोड मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया जैसे कोई भी आउटपुट देखना होता है, जैसे हमने यहाँ पे अगर हमें यही चीज हेडिंग के फॉर्म में चाहिए होता है, तो हमने यहाँ पे h1 लिखा, h1 टैग यूज किया, जो कि हमने HTML के अंदर बता रखा है। अगर आप में से जो HTML नहीं आता है जिसको, तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल पे जाएं, वहाँ पे यहाँ पे आप YouTube पे जाइए, यहाँ पे यहाँ लिखिए youtube.com/, और यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे लिखिए डिजिटल वेब ट्रैक। जैसे इंटर प्रेस करेंगे
तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे हमारा चैनल का नाम लिखा हुआ है डिजिटल वेब ट्रैक। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे, प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है। प्ले लिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ HTML का एक पार्ट बना रखा है, जिसके अंदर HTML के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर किए हैं। तो यहाँ पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे PHP देख रहे थे। जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ लिख के आ रहा है वेलकम टू डिजिटल वेब ट्रैक। अभी ये क्या हो रहा है, H1 हेडिंग के फॉर्म में हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इको क्या होता है, इको एक स्टेटमेंट है। इसी तरह से हमारे पास एक प्रिंट एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। प्रिंट में अगर हमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करना हो, जैसे लिखा हमने हेलो, और पेज को सेव करेंगे यहाँ पे और ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास देखो आउटपुट यहाँ आ रहा है, हेलो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इको एंड प्रिंट, इको एंड प्रिंट क्या है, स्टेटमेंट है। अब इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अगर आप कोई भी सपोज करो, अभी हम एक यहाँ वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डेटा लाइक स्ट्रिंग नंबर, ठीक है। तो एक तरह से PHP के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसका नेमिंग कन्वेंशन होता है, नेमिंग कन्वेंशन फॉर PHP। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले हमें डॉलर सिंबल यूज करना होता है। सपोज करो कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, तो वेरिएबल जब भी डिफाइन करना होगा तो हमें डॉलर सिंबल यूज करना होगा, ठीक है। डॉलर लिखेंगे। आप सपोज करो हमने एक नेम नाम से वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक नाम लिख लेंगे, उससे पहले डॉलर सिंबल यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि हम PHP के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल क्यों यूज करते हैं हम लोग, बेसिकली डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे हमने क्या यहाँ सिंगल क्वोट्स या डबल क्वोट्स के अंदर दोनों के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो जैसे हमने लिखा नेम, नेम के अंदर लिखा मैंने अजीत, ठीक है। और यहाँ हमने सेमीकोलन यूज कर लिया। इसका मतलब कि हमने यहाँ पे अपनी लाइन को इंड कर दिया, यहीं पे हमारी लाइन खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नेम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया और नेम के अंदर हमने एक वैल्यू डाल दिया। वैल्यू क्या है, अजीत। तो यही मैं बता रहा हूँ कि अजीत जो ये वैल्यू है इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर लिया है, ठीक है। तो ये चीजें वेरिएबल का यूज हम इसलिए करते हैं कि वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब देखो मैंने यहाँ पे अभी इसके ऊपर बताया, यहाँ पे इको एंड प्रिंट दो स्टेटमेंट हैं जिसके थ्रू हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं, रिजल्ट को देख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। जैसे प्रिंट लिखा और प्रिंट के अंदर हमने क्या किया, इस नेम नाम का वेरिएबल डिफाइन किया था, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, नेम नाम के वेरिएबल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा सेमीकोलन यूज किया। अभी इस अब पेज को सेव किया और ब्राउजर को यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हेलो अजीत आ रहा है। क्योंकि ये हेलो कहाँ से आ रहा है, हेलो मैंने एक ऊपर यहाँ पे एक प्रिंट के अंदर हमने डिफाइन किया था, प्रिंट के अंदर एक स्ट्रिंग पास किया था हेलो नाम से, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग है। तो अभी हमने जैसे यहाँ पे एक करते इको, इको के अंदर हमने क्या किया, BR टैग यूज कर रहे हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। BR टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। अब पेज को सेव किया, अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखो न्यू लाइन के अंदर यहाँ पे आ रहा है अजीत। अगर हम यहाँ पे जो आउटपुट देखें, यहाँ पे सेम काम हमने फिर से क्या किया, BR टैग को यहाँ पे पेस्ट किया, लाइन को ब्रेक किया और फिर से मैंने लिखा इको। इको के साथ मैंने यहाँ किया डॉलर नेम। नेम क्या है, इस नेम बेसिकली जो नेम के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है। पेज को सेव किया,
ब्राउजर को रिफ्रेश किया, फिर देखो हमारे पास एक बार आउटपुट और आ रहा है जी। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे इको के थ्रू भी वही काम हो रहा है और प्रिंट के थ्रू भी वही काम हो रहा है, दोनों तो स्टेटमेंट है, बट हम दो चीजें क्यों यूज कर रहे हैं? क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम जो है इको के थ्रू भी सेम काम करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग हो, कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट में देख पा रहे हैं। ठीक है, जब हम इको के थ्रू भी कर पा रहे हैं और प्रिंट के थ्रू कर ले रहे हैं, सेम काम दोनों डिस्प्ले कराने के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों क्यों है इको एंड प्रिंट? तो इसमें देखो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि इको जो होता है वो मल्टीपल आर्गुमेंट्स को पास करता है, बट प्रिंट क्या करता है कि सिंगल आर्गुमेंट पास करता है। देखो अभी मैं समझाता हूँ आपको कैसे। मैंने एक नया फाइल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक नया फाइल लेते हैं और इसको सेव करते हैं, इसका नाम देते हैं 2.php। ठीक है, 2.php के नाम से हमने एक पेज बनाया और इसके अंदर स्टार्टिंग टैग लिखा php और इसके बाद हमने इंड टैग किया, php को स्टार्ट किया और php को क्लोज किया। अब देखो हमने क्या करें, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं नेम नाम से, नेम लिखा मैंने यहाँ पे रवि। ठीक है, और एक और वेरिएबल डिफाइन किया कॉलेज के नाम से। ठीक है, कॉलेज, और कॉलेज का नाम दे देते हैं यहाँ पे ठीक है, हमने एक यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कुछ भी नाम दिया यहाँ पे। तो हमने क्या बेसिकली हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किए हैं। हमने क्या किया, दो वेरिएबल डिफाइन कर लिया, एक नेम के नाम से और एक कॉलेज के नाम से, और एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ यहाँ पे कोर्स के नाम से। ठीक, और यहाँ पे हमने डिफाइन कर देता हूँ BCA। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं, एक नेम, एक कॉलेज और एक कोर्स के नाम से। अब जब हमें आउटपुट यहाँ पे देखना होगा जिसे हमने लिखा प्रिंट। ठीक है, प्रिंट हमने कहा प्रिंट एक स्टेटमेंट है, जैसे कोई हमने एक नेम नाम के वेरिएबल को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ प्रिंट के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, नेम को हमें प्रिंट करके आउटपुट दिखा देगा। तो हम फाइल के फिर से आते हैं अपने लोकल होस्ट /php नाम का फोल्डर, इसके अंदर हमने एक 2.php के नाम से एक पेज क्रिएट किया था और उस पेज को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है रवि। ठीक है, आउटपुट रवि आ रहा है, बट अगर मैं यहीं पे कामा दे दूं और इसके बाद लिखूं कॉलेज, अब पेज को सेव करूं तो ब्राउजर को रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या मिल रहा है, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन, लाइन नंबर 6। तो ये क्या बता रहा है कि ये केवल मैंने बताया कि प्रिंट जो एक फंक्शन स्टेटमेंट है वो क्या करता है, सिंगल आर्गुमेंट को पास करता है, नॉट मल्टीपल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो आर्गुमेंट पास कर दिए हैं, कौन कौन से, एक नेम नाम से, एक कॉलेज नाम से। ठीक है, तो मैंने इस कॉलेज नाम के वेरिएबल को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, या फिर आप कॉलेज नाम से करा लो या कोर्स करा लो, केवल और केवल एक ही पैरामीटर पास करेगा इसके अंदर। ठीक है, मतलब एक ही आर्गुमेंट, प्रिंट जो होता है एक ही आर्गुमेंट को पास करता है। ठीक है, तो अभी अगर एक को करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे इको का। इको क्या करता है कि अभी हम इस लाइन को सिंगल लाइन कमेंट कर देते हैं, तो ये कमेंट हो गया। यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट इस टाइप से भी कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे हैश के साथ भी कर सकते हैं। कमेंट बेसिकली पीएचपी के अंदर टू टाइप से होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। ठीक है, अगर एक सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आप हैश या बैकस्लैश इस टाइप से आप यूज कर सकते हो, लाइन हमारी कमेंट हो जाएगी। जब भी हम पेज को सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे
तो हमें आउटपुट इसका नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो कमेंट कर दिया गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे इको। मैंने बोला इको क्या करता है, मल्टीपल आर्गुमेंट को पास करता है, तो मैंने लिखा इको, इको के अंदर मैंने यहाँ पे डाला नेम, ठीक। फिर यहाँ पे हमने कंकैटनेट करते हैं, कंकैटनेट मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है कंकैटनेट, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे नेम लिखा, कंकैटनेट पीएचपी के अंदर कंकैटनेट मतलब दो नेम को जोड़ने के साथ लिए हमने कंकैटनेट यूज करते हैं, ठीक है, डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। अभी मैंने कंकैटनेट किया और यहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड किया, फिर कंकैटनेट के लिए हमने डॉट यूज किया और फिर से मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया था कॉलेज के नाम से, हमने इसको भी यहाँ पे डाला, फिर यहाँ पर कंकैटनेट किया, फिर यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड किया, ठीक है, और यहाँ पे कंकैटनेट किया और यहाँ पे मैंने कोर्स का नाम डाल दिया, कोर्स वेरिएबल को यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से निकाल दिया और पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास आउटपुट देखो आ रहा, नेम रवि, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BCA। तो ये अगर हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं या फिर हम चाहें तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे कि इको डबल स्ट्रिंग के अंदर यहाँ लिखा नेम, ठीक है, यहाँ कॉलन दिया और यहाँ पे हमने वेरिएबल को ही पास कर देते हैं। स्ट्रिंग के अंदर अगर हम पास करेंगे तो ये हमें एज ए डॉलर नेम को भी वो एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कर लेगा यहाँ पे, तो इसलिए हमने यूज किया यहाँ पे नेम। और यहाँ पे कंकैटनेट किया और यहाँ पे यूज कर लिया br टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे फिर से लिख लेंगे इको डबल कोट्स के अंदर यूनिवर्सिटी, यहाँ कंकैटनेट कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं कॉलेज, फिर से यहाँ कंकैटनेट करेंगे और यहाँ पे br टैग यूज कर लेंगे लाइन को ब्रेक करने के लिए और यहाँ पे सेमीकोलन। फिर से मैंने इको यूज किया, यहाँ पे लिखा कोर्स और यहाँ स्पेस प्रोवाइड किया, यहाँ पे कंकैटनेट किया और यहाँ पे हमने कोर्स नाम का वेरिएबल जो बनाया हुआ है इसको यहाँ पे दिया। अब पेज को सेव किया, अभी मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और पेज को सेव करता हूँ, ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो हमारे पास आउटपुट आएगा नेम रवि, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कोर्स BCA, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने बताया सिंगल लाइन कमेंट, अभी सिंगल लाइन कमेंट, अभी हमने कहा एक साथ में मल्टीपल यूज करते हैं मल्टी लाइन कमेंट, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे तो हमारे पास मल्टी लाइन एक बार में ही कमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि इसके अंदर कि हमने वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, और इसको हमने इको एंड प्रिंट को समझा यहाँ पे कि इको स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब जैसे वेरिएबल को डिफाइन किया तो वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन होता है कि वेरिएबल जब भी हम कभी डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले डॉलर सिंबल यूज करते हैं, आप उसके अंदर नेम लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है, नेम लिखा, इसके बाद अंडरस्कोर यूज किया, 1 2 3 लिखा, इस टाइप से भी आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया नेम सॉरी FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इस टाइप से, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम में लिखा है अजीत और यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया लास्ट नेम, तो यहाँ पे कुमार, इस टाइप से अगर मैंने दिया यहाँ पे तो
अगर हमें इको करना होगा तो डॉलर फर्स्ट नेम डॉट कंकैटनेट कर लेंगे और यहाँ पे एक कंकैटनेट करेंगे, स्पेस कर देंगे यहाँ पे, फिर कंकैटनेट करेंगे यहाँ पे लास्ट नेम। ठीक है, पेज को सेव करेंगे और ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट मिल जाएगा अजीत कुमार। यहाँ पे देखो एक स्पेस आ रहा है, स्पेस क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे कंकैटनेट किया था, अगर यहाँ स्पेस नहीं देते तो स्पेस में नहीं मिलता। जैसा कि मैंने इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे पेज को सेव करते हैं, ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं तो देखो अजीत कुमार एक साथ में ही आ रहा, बीच में स्पेस नहीं आ रहा। इसलिए हमने कंकैटनेट के साथ साथ क्या यूज किया था, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस यूज किया था। ठीक है, तो आप वेरिएबल इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, डॉलर नेम 1 2 3 इस तरह से भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी कभी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आप कभी भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विथ ए नंबर। जैसे कोई भी वेरिएबल अगर हम कोई भी वेरिएबल हम बनाते हैं तो नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब पहले कैरेक्टर आएगा, फिर इसके बाद अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, 0 to 9 नंबर कोई भी यूज कर सकते हो। लाइक हम बता दें किस टाइप से, कि इस टाइप से यूज कर सकते हैं। और कभी भी वेरिएबल डिफाइन करें तो नेम स्पेस या आप ऐसे नहीं दे सकते, फर्स्ट नेम। ठीक है, इस तरह से आप वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते, स्पेस नहीं यूज कर सकते वहां पे, नहीं तो फर्स्ट नाम का वेरिएबल होगा ये माने नहीं होगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी वहां पे। या फिर इसकी जगह आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर नंबर यूज कर सकते हो, 1 2 3 यूज कर सकते हो, इस टाइप से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप स्टार्टिंग में नंबर देके नहीं यूज कर सकते हैं, इस टाइप से कोई वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और पीएचपी क्या है? पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि जैसे हमने बताया कि पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जैसे क्या होता है, एक केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जैसे हमने देखो यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पे जैसे हमने किया, यहाँ पे लिखा इको डॉलर फर्स्ट नेम। अब हमने जैसे क्या किया कि अभी यहाँ पे लिखा फर्स्ट, ठीक है, एफ कैपिटल कर दिया और यहाँ पे पेज को सेव करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट होगा ना, आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हमने बताया कि पीएचपी केस सेंसिटिव होता है। अब देखो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है फर्स्ट नेम से, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम नाम से, और ये टोटली स्मॉल लेटर है। ठीक है, बट हमने जब इको करा रहे हैं मतलब प्रिंट करा रहे हैं तो उस केस में क्या करें, कैपिटल में एफ लिखा हुआ है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ये क्या बताएगा, अनडिफाइंड बताएगा। अनडिफाइंड क्यों बताएगा? क्योंकि इस नाम से हमने कोई वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। ठीक है, पेज को सेव करेंगे और ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास एक वार्निंग आ रही है कि अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लाइन नंबर 17। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आएंगे, चेक करेंगे लाइन नंबर 17 में हमें एरर मिल रहा है। यहाँ पे एरर ये मिल रहा है कि हमें यहाँ पे कैपिटल में फर्स्ट जो वेरिएबल डिफाइन किया हुआ था उसका नाम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम था, जो कि स्मॉल लेटर में था, और हमने यहाँ पे क्या दिया था, कैपिटल लेटर में दिया था। तो इसलिए बोला कि पीएचपी क्या होती है, केस सेंसिटिव है, कि जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करें तो उसका नाम आप मैच करें, ज्यादातर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो पेज को सेव करते हैं, ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है अजीत। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा गाइस कि यहाँ पे देखा कि फर्स्ट पेज में यहाँ पे हमने बताया कि नॉर्मली अगर कोई अब देखो यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया था, बताया था कि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और यहाँ पे देखा लिखा हुआ था कि PHP इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज मेनली यूज्ड फॉर स्क्रिप्टिंग
as it can be very easy embedded in HTML for building website। तो मतलब यहाँ पे देखो embedded मतलब ये होता है कि हम इसको PHP को HTML के साथ भी embed कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं तो हम देखते हैं। यहाँ पे एक हमने क्या किया, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाया, न्यू फाइल, और फाइल का नाम दिया THREE3.php। हमने एक पेज बनाया 3.php के नाम से, और इसके अंदर हमने बेसिक यूज किया HTML। ठीक है गाइज, यहाँ लिख देते हैं कि वेब पेज। ठीक है, अब हमने टाइटल में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये तो हमारा HTML का सिंटैक्स है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे लिखा h1 टैग यूज किया, यहाँ लिखा हेलो। ठीक है, h1 टैग लिखा हेलो। अब ये तो हमारा HTML है। ठीक है, लेकिन बट हमारा एग्जीक्यूट तो होगा, क्योंकि ये यहाँ पर हमने अभी PHP कुछ नहीं यूज किया, केवल फाइल का नाम एक्सटेंशन चेंज है और कुछ नहीं। 3.php है, जैसे हमने यहाँ देखा तो हमारे पास हेलो लिख के आ रहा है। गाइस, अगर मैंने यही बात कहा कि PHP के HTML के साथ हम PHP को इम्बेड करेंगे, तो इम्बेड करने का मतलब यहाँ पे हमने लिखेंगे कि PHP स्टार्ट किया, PHP क्लोज किया, और यहाँ पर हम लिखेंगे इको। इको के अंदर हमने यहाँ पर डबल क्वोट्स के अंदर यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखते हैं हाय, और यहाँ पर लिखते हैं रवि, और यहाँ पे हमने सेमीकोलन दे दिया इसके अंदर। पेज को सेव किया। अब देखो हमने HTML के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे PHP को यूज कर पा रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं इम्बेड। देखो हाय रवि यहाँ लिख के आ गया, तो ये चीज मतलब कि इसी को बोलते हैं कि HTML के साथ हम PHP को इम्बेड कर लेते हैं। ठीक है, पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि, तो ठीक है गाइज, अभी आप लोग प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।